वहीं मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैली और उसमें यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान के साथ ही यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनावी एजेंडा सेट हो गया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अब सियासत गर्म हो गई है। रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में पीएम मोदी ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे से मिलेगी कांग्रेस को मान। जी हां, चुनावी साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में खुद को संकल्पित बताया। पीएम के बयान से साफ कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा बना सकती है। अगर मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो एक बड़ी आबादी पर इसका असर पड़ सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मध्य प्रदेश में खुद सीएम शिवराज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोल चुके हैं। 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कमेटी बनाने की बात कही थी। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बहरहाल आगे जानेंगे कि क्या मध्य प्रदेश शासन को इस पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इसका मध्य प्रदेश पर असर क्या पड़ेगा। एमपी की कुल आबादी में 6.57% यानी करीब 7% मुसलमान हैं। मतलब राज्य में करीब 50 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। आदिवासियों की 21% आबादी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों में भी बहुविवाह, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर अलग नियम हैं। आदिवासियों के व्यक्तिगत कानून बहुसंख्यक हिंदुओं से अलग हैं। आंशिक रूप से ईसाइयों पर भी यूसीसी का प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह एमपी में करीब 30% आबादी पर यूसीसी का प्रभाव होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय से ही मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। चूंकि 2 फुलफिल हो चुके हैं तो मोदी का तीसरा जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। लेकिन इससे पहले इस वर्ष मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के इलेक्शंस हैं। ऐसे में हिंदू वोटर्स को स्पेशली पोलराइज करने का ये बड़ा तरीका है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कल इस चीज की बड़ी वकालत की है और इसको देश के विकास के लिए जरूरी बताया है। बहरहाल अब जानते हैं कि क्या राज्यों को इसे लागू करने का अधिकार है। तो विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 44 यानी नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। इसके तहत राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य से मतलब केंद्र और राज्य सरकारों से है। मतलब समान नागरिक संहिता सिर्फ संसद के जरिए लागू हो सकती है। अगर राज्य की सरकारें ऐसा करती है तो अदालत में इसे चुनौती मिल सकती है। एमपी में इसे लागू करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत
राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। देश में सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन गोवा में समान नागरिक संहिता भारत में विलय से पहले से लागू है। गोवा में 1961 से ही पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है। उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस बीजेपी में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। देखिए, वो समय आ गया है कि पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आज की आवश्यकता है। एक देश में रहकर दो कानून चलें, ये तो वास्तव में विडंबना वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये है कि हमको कॉमन सिविल कोड लागू करना है। 3 राज्यों में, उत्तराखंड में, असम में और गुजरात में इसमें काम शुरू हो गया है। कमेटी बन गई है और लगातार वो इस विषय में काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में भी ऐसी कमेटी बनाने की आवश्यकता है ताकि जल्दी से इस पर काम शुरू हो। आप देखिए ना कि एक देश में 2 कानून, एक धर्म के व्यक्ति को 3 तलाक कह के दूसरी बीवी रखने का अधिकार, ये क्या है? इससे सारे परिवार प्रभावित होते हैं। केंद्र सरकार को ये करना है, राज्य को ये अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया और राज्य सरकार को आगे करके, बल्कि मैं कहूँगा कि सिर्फ इस एजेंडा को आगे करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो वो भी समझ लें, भारतीय जनता पार्टी समझ लें, मोदी जी समझ लें कि जनता सिर्फ और सिर्फ अब विकास पे और खुद के जो जन कल्याणकारी योजना है उसी पर वोट देगी। इस प्रकार के स्वरूपों पे वोट नहीं देगी। मध्य प्रदेश हमेशा से ही बीजेपी के प्रयोगशाला रहा है। अब 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे करीब 6 महीने पहले एमपी में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयोग कर हवा का रुख भांपना चाहेगी। तो वहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस के लिए भी धर्म संकट की स्थिति हो सकती है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है। पहले भी कई सियासी दल इस तरह की मांग उठाते रहे हैं, तो कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात ये कही थी कि एक घर में 2 लोगों के लिए अगर अलग अलग कानून होंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। वैसे ही हालात भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, जहां अपने अपने धर्म और कानूनों को मानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में एक कानून एक देश के लिए और सभी के लिए समान रूप से लागू हो जाएगा तो जो भी असमानताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और अलग अलग कानूनों को एक ही दायरे में आना पड़ेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री को अगर ये लग रहा है कि समान नागरिक संहिता देश के लिए ज़रूरी है तो उन्हें समर्थन भी जुटाना पड़ेगा, क्योंकि कई सियासी दल इसका विरोध भी कर सकते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज।